श्री शंकराचार्य बाल विद्या निकेतन चौथेश्वर कक्षा 9वीं की छात्राएं रीढ़ की हड्डी नामक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक के माध्यम से अपने समाज में यह संदेश दिया है कि समाज में जो लड़कियों की दयनीय स्थिति है उसको उजागर करना, विवाह के दौरान उनकी इच्छाओं और स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालना और उनकी शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता और रूढ़िवादी सोच को समाप्त करना, ताकि नारी को भी उसके अधिकार मिल सके और उसे एक सबल व स्वाभिमानी व्यक्तित्व के रूप में देखा जा सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति दो पहियों के समान है। एक व्यक्ति दो पहियों के समान है, जिसमें एक भी पहिया यदि कमजोर पड़ता है तो इस सुव्यवस्थित समाज की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। अरे धीरे धीरे चल, अब तक को वहाँ मोड़ दे। हाँ उधर। साधु साहब और क्या करेगा? परमात्मा के हाथ जब अक्ल बढ़ रही थी तो तुम्हें देर से पहुंचा था साधु साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? हंसता क्यों है? हमने भी जवानी में कसरतें की है, परसों में नहाया था रोटों की तरह। ये क्या चीज है? लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुला बैठी है। मुंह फुलाए? और तो उसकी माँ किस बात की दवा हो? तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्हें मुझसे इतना पढ़ा लिखा कर सिर पे चढ़ा के रखा है। मेरी समझ में तो पढ़ाई लिखाई की चिंता आती नहीं। अब देख कितनी बार जाओगे आने में। तो क्या हुआ? तुम्हें तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके और माँ को नीचे ले आना। आजकल तो तुम इतनी सुंदर हो, बिना ठीक ठाक के भला कौन पूछता है। इसी कारण मैंने उसके सामने पाउडर वाटर रख दिया, पर ना जाने उस लड़की को इन चीजों से किस जन्म की नफरत है। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इंट्रेंस से पास करा देते, लड़की हाथ में रहती और ये परेशानी ना झेलनी पड़ती। पर तुम तो चुप, तुम्हें अपनी जबान पे कतई काबू नहीं है। कभी बता दिया था तुम्हें कि उन लोगों के सामने इस बात का जिक्र और ढंग से होगा, पर तुम तो अभी से ही सब कुछ बोल रही थी। उनके आने तक ना जाने क्या क्या करोगी। अच्छा बाबा नहीं बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना। तो ऐसा करो, माँ को तैयार कर लो, पानी का भेज देना उसे। लाती हूँ माँ को तैयार कर। नाश्ता तो तैयार है ना? हाँ नाश्ता तो तैयार है। मिठाई तो मुझे ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, पर रखे नहीं। चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? यहाँ का सारा काम तो हो ही गया है, कमरा भी ठीक ही है, नाश्ते और बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है। सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद भी ले आना। तब तक तुरंत मक्खन ले भी आएगा, दो आदमी ही तो है। हाँ, एक तो वो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा वो लड़का है। लड़का कितना पढ़ा लिखा है? बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो करता, मेडिकल कॉलेज में। बाबूजी क्या है? कोई आते हैं। ए प्रेमा में आ भी गए। ये रतन तो बाजू नीचे ही रख गया। तुम जाओ, मैं रखा देता हूँ। ठीक है। आइए। अरे ये पेज लाई, मुझे दे दीजिए। तशरीफ रखिए। और बताइए, कहाँ ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? टांगे काला जानता ही था और फिर हमें भी यहाँ आना ही था, रास्ता कैसे नहीं मिलता। यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। लड़की की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशान ही कर दी। और बताइए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियाँ हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियाँ नहीं है, वीकेंड में चला आया था। और आपके कोर्स खत्म होने में तो लगभग साल भर बचा होगा ना? जी यही कोई साल दो साल जी, एक साल का मार्जिन रखता हूँ। बात यह है साहब कि ये शंकर एक साल बीमार हो गया था और फिर इन लोगों को इसी में
आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी पूरी मालूम नहीं होती, पता चले लड़की कैसी है। जी क्यों, क्या हुआ? छुप कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन। जी, सुना है कि सरकार ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। कुछ भी हो जाए, अगर सरकार को आमदनी करनी है तो सिर्फ की चीज पर टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। यह बात दूसरी है बाबूराम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का सुंदर होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर लगाए, चाहे पैसे ही। बात यह है साहब, हम और आप मान भी जाए, लेकिन घर की औरतें राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। जी, वह तो आप अभी देख ही लीजिएगा। यह पढ़ाई लिखाई की वजह में बात साफ है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की तो चाहिए नहीं। मीर साहब तो रखी नहीं है, क्यों शंकर? जी, कोई नौकरी तो करानी नहीं। जी, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही आपकी लड़की। लाओ बेटी यहाँ रखो। चश्मा? जी, वो पिछले महीने इसकी आंखों में जरा दर्द था, इसलिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं कुछ? जी, उसका तो मैंने अर्ज ही नहीं किया। बैठो बेटी। जाओ उमा, उस तख्त के ऊपर जाके बैठ जाओ। अब जरा लोगों को गाना तो सुनाओ। उमा, गाना तो पूरा करो। लड़की आपकी अच्छा गाती है, चाल में तो कुछ खराबी नहीं, चेहरे पर भी छवि है। तुमने पेंटिंग भी सीखी है? जी, वो मैं तो आपको बताना ही भूल गया। ये जो तस्वीर लगी हुई है कुत्ते वाली, और ये उसी ने तो बनाई, और यह इस दीवार पर भी, और बाकी ना सिलाई का वो तो पूरे घर का यही करती है। ठीक है। और बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं? बोलो माँ, जरा शर्मीली इनाम। जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। बोलो माँ। अब क्या जवाब दूं? जवाब देने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो ठीक, वरना उमा, उमा, आप मुझे कह लेने दीजिए। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए, जरा इनसे भी तो पूछिए, क्या लड़कियों के पास दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? ये बस बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी ये गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द क्या कर रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना ही आपके बेटे की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है, मुझे अपने मान का ख्याल है। उनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर छिप के भागे थे। बाबू जी चलिए, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप। आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। उफ, गजब हो गया। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। जी हाँ, जाइए, चले जाइए, और घर जाकर यह भी पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे शंकर की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बाबूजी, बाबूजी,
की उच्च शिक्षा व उनकी पारंपरिक सोच के बीच की विरोधाभास को उजागर करता है, जिसमें उनके पिता उनकी शिक्षा उसकी शादी के लिए समाज में छिपाता है, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। तो इस नाटक से हमने ये संदेश दिया है कि हमें लड़कियों की शिक्षा और उनकी विवाह के दौरान इस कुव्यवस्थित सोच को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि बेटा बेटी एक समान पूरी शिक्षा सबको ज्ञान। धन्यवाद।